तो अपने पास फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र पर पेंट कर सकता है। ठीक है, जैसे एक रंग का डिब्बा है ऐसा, ठीक है, वो रंग का डिब्बा है, वो कितने ईंटों पर, किसी जगह पर, किसी क्षेत्र पर, ठीक है, किसी भी क्षेत्र पर वो कितना पेंट कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर। इस डिब्बे में पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमा वाली कितनी ईंट पे पेंट किया जा सकता है। ठीक है, देखो इस एक डिब्बे में, ठीक है, रंग का डिब्बा आता है, एक रंग के डिब्बे से अपने कितना क्षेत्रफल पेंट कर सकते हैं, 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कह रहे हैं एक ईंट पेंट करनी है जिसकी विमाएं हैं 22.5, ठीक है, 10 और 7.5, इसकी जो, ठीक है, 7.5, तो ये इसकी विमाएं हैं। तो ये कह रहे हैं भी इस एक पेंट के डिब्बे से, ठीक है, ऐसी कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। तो सबसे पहले तो एक बात देखो, ये जो है अपने पास मीटर स्क्वायर में दे रखा है और ये जो विमाएं हैं ये सेंटीमीटर में। पहले तो अपने को इसको या तो इसको सेंटीमीटर में कर लो या इसको मीटर में कर लो। तो अपने इसको मीटर में चेंज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अपने कैसे निकाल सकते हैं, अपने निकाल सकते हैं कुल क्षेत्रफल, या इसमें जो ये पेंट के डब्बे द्वारा क्षेत्रफल, ठीक है, कुल क्षेत्रफल और बटा में एक ईंट का क्षेत्रफल। अगर मैं कुल क्षेत्रफल में से एक ईंट का क्षेत्रफल को भाग दे दूं, ठीक है, तो मेरे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। ईंटों की संख्या कैसे आ जाएगी, कुल क्षेत्रफल बटा में एक ईंट का क्षेत्रफल। तो अपने जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखते हैं। अपने पास दिया हुआ है किसी डिब्बे में भरे पेंट से डिब्बे में भरे पेंट से क्षेत्रफल पर पेंट, ठीक है, कितने क्षेत्रफल पर पेंट कर सकते हैं आपने, 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्र पर अपने पेंट कर सकते हैं। और एक ईंट की विमाएं, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, विमाएं, ठीक है, तो विमाएं उसकी कितनी दे रखी है, 22.5 सेंटीमीटर। तो इसमें लिख लो लंबाई, ठीक है, 22.5, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 7.5। आप कोई भी लंबाई और कोई भी चौड़ाई और कोई भी ऊंचाई मान सकते हो अगर उसने दी नहीं हुई तो अपने मान ली उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, ये सारी हैं सेंटीमीटर में, तो अपने को मीटर में चेंज करनी पड़ेगी। मीटर में चेंज करने के लिए अपने 100 से भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.225, ठीक है, ये आ जाएगा 0.1, ठीक है, और ये आ जाएगा 0.075। तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अपने मीटर में ज्ञात कर ली। ठीक है, अब अपने ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ईंट का क्षेत्रफल घन आकार की है तो 2 गुना लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई और लंबाई, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो मान रख दो 2 गुना, और इसको साथ साथ सोल्व भी करेंगे अपने, और ठीक है, 9 अपने पास लंबाई है 0.225 गुणा में 0.1 प्लस 0.1 गुणा में 0.075 प्लस 0.075 गुणा में लंबाई है 0.225। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। तो सोल्व करेंगे अपने, तो अपने पास देखो 0.2
दो दो 5 गुना 0.1 को करेंगे तो अपने पास आएगा 0.0225। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये। अब अपने को करना है ऐड, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 5 7 3 4 4 1 3 4 4 1.0, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है तो इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 की 0 कैंसिल, तो ये आएगा 28875, 28875, ठीक है, 0.2885। देखो अब अपने पास एक ईंट का क्षेत्रफल आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, कितनी ईंटों पर रंग किया जा सकता है, तो ईंटों की संख्या, ठीक है। ये मैं साफ कर रहा हूं, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या, ठीक है, तो बराबर कुल क्षेत्रफल जितने पर पेंट होगा और एक ईंट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल अपने पास कितना था, 9.375 बटा में 0.28875, इसको भाग देंगे, ठीक है। देखो ये 0, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हटाएंगे तो नीचे आएगी 3 0, ठीक है। 3 0 से 3 0 कैंसल। अब इसको भाग दे के देखेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे ऐड में थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी, तो इसका आंसर आएगा 0.046875, और 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 0.09375, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 0.09375, ये हटाएंगे तो ऊपर आएंगी 5 0, तो 2 2 4 1 5, ठीक है। तो 3 0 से 3 0, ये पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आएगा 100 ईंट, ठीक है। वो थोड़ी सी ऐड में मिस्टेक होगी थी, तो अब ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। एक घनाकार डिब्बे की किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई है तथा एक अन्य घन आकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो दोनों का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, और अपने को पार्श्व पृष्ठ निकालना है। तो पहले तो पार्श्व पृष्ठ को समझते हैं, पार्श्व पृष्ठ क्या है, ठीक है। तो एक ऐसे घन है, ठीक है, और एक घनाभ है, तो घनाभ है, ठीक है। इसका पार्श्व पृष्ठ क्या हुआ, देखो ये वाला भाग भी छोड़ दो और ये वाला भाग भी छोड़ दो। पार्श्व पृष्ठ हुआ इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। पार्श्व पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, इसकी सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बता रखा है। तो इसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान मान लेंगे, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। देखो इसमें दे रखा है, इसकी एक भुजा कितनी है, 10, इसकी एक भुजा 10 है, तो सारी भुजाएं कितनी होंगी, 10 10, मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 10 हो जाएगी, ठीक है। तो अपने इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वैसे ही इसका भी पार्श्व पृष्ठ निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो अपने को दे रखा है घनाकार डिब्बे की भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और घनाभ आकार की डिब्बे की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो पहले घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं अपने, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यही वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। पार्श्व पृष्ठ होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपने 2 गुणा लंबाई भी 10, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई भी 10, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, तो अपने लंबाई,
चौड़ाई और ऊंचाई समान है इसमें बराबर, तो इसको सोल्व कर लो। ये 20 गुणा 10 तो आएगा 400 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो घनाकार घनाकार घनाभाकार घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख दो 2 इंटू एल बी, तो एल की वैल्यू कितनी है 12.5 प्लस 10 इंटू 8, तो ये हो जाएगी 22.5 को 2 से गुणा करेंगे फिर 8 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 22.5 को 2 से गुणा किया 45, 45 को 8 से गुणा किया तो ये आएगा 45 360। ठीक है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों में अंतर कितना है, ठीक है, कौन सा ज्यादा है, इसमें पूछा गया है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो घन आकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है 360 में से 400 को माइनस कर देंगे तो अपने पास आएगा 40। ठीक है, यहां पर लिखेंगे घन आकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है 36 अधिक है, 36 क्या 40 अधिक है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, इसको पढ़ा रहने देते हैं यहां से। ठीक है, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है अपने पास डिब्बे के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कौन से का कम है और कितना कम है। ठीक है, तो घन पहले क्या था पार्श्व पृष्ठ बताना था पहले पॉइंट में, अब जो सेकंड पॉइंट है इसी का सेकंड पॉइंट करवा रहा हूं। सेकंड पॉइंट है घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ लिख सकते हो या पृष्ठ लिख सकते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसका एल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, तो 6 गुणा a की स्क्वायर मतलब 10 की स्क्वायर, तो 10 की स्क्वायर 100 को 6 से गुणा करेंगे तो 600। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने ज्ञात करेंगे घनाभाकार, तो घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घनाभाकार डिब्बे का वही फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो वैल्यू रख दो 2 गुना लंबाई कितनी है 12.5 गुणा 10, ठीक है, प्लस 10 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 12.5। सोल्व कर लो 2 वैसे का वैसा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा 125 प्लस 80 प्लस 12.5 को 8 से 12.5 को 2 से किया तो 25, 25 को 4 से 25 चौक 100, तो ये आएगा 100। ठीक है, इन सारों को ऐड कर लो 225 और 305 गुणा 2। ठीक है, तो ये आएगा 610। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूछ रहे हैं किसका कम है, तो घनाकार डिब्बे का कम है और कितना कम है तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया जाता है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर में 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, देखो एक पौधा है, ऐसे कोई पौधा है जो घर में ही है। ठीक है, और उसको चारों तरफ से ऐसे शीशों से ढका गया है। ठीक है,
ऐसे शीशों से ढका गया है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, इस शीशों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये सब कुछ दिया हुआ है, पौधे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो जितनी पौधे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है उतनी ही अपने जो शीशे की पट्टियों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मानेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से शीशे की पट्टियों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अपने को क्या याद करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 2 गुना लंबाई 30 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 30। ठीक है, तो 25 75 750, 25 25 625 750, 750 और 7 7 14 और 100 1500, 1500 और 6 2100, 2100 25 को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4300, 42 और 4250, 4250। ठीक है, तो इसका जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगा, उस कांच की पट्टियों का क्षेत्रफल भी होगा। इसमें एक बात और पूछ रखी है, सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी। इस बात को समझने की जरूरत है। देखो, मान लो ये वो डब्बा होता, ठीक है, यही वो डब्बा होता, तो इसकी 12 के 12 किनारों पर पट्टियां लगानी है। ठीक है, 12 किनारों पर पट्टियां लगानी है। पट्टियां आपने कैसे लगाते, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, फिर देखो जैसे इस पे मान लो इससे समझो, तो इस पे अपने पट्टियां कैसे लगाते, तो ऐसे लंबाई के अनुदिश लगाते। ठीक है, लंबाई पहले अपने इसकी परिमाप ज्ञात कर लो, ये लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये लंबाई फिर चौड़ाई। ठीक है, ऊपर वाले की परिमाप आ जाएगी 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, जितनी परिमाप ऊपर है उतनी ही नीचे होगी, तो एक बार और आएगी 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, देखो ये इसकी एक परिमाप है और जितनी परिमाप ऊपर है उतनी ही नीचे है। और अब अपने को इसकी भी परिमाप याद करनी पड़ेगी, ये जो पट्टी है। ठीक है, तो या आप सीधा ही कर लो, जितनी भी हैं, ये जितने भी किनारे हैं उनको ऐड कर लो। ठीक है, यहां से लगो तो ये लंबाई प्लस ये चौड़ाई। ठीक है, प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। ठीक है, ये वाली ऊंचाई कितनी बार आएगी, 1 2 3 और 4। तो ऊंचाई 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 और ऊंचाई। और इधर भी जैसे नीचे था वैसे इधर है, तो प्लस L प्लस P प्लस L प्लस P। ठीक है, ये चीज आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अगर वो पूछता है उस पे किनारों पर पट्टियां लगानी है, तो पट्टियों का आपको ज्ञात करना आना चाहिए। तो इनको या अपने एक तरीका और है, ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना L प्लस B प्लस H। ठीक है, L प्लस B प्लस H को 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो भी अपना आंसर आ जाएगा। या ऐसे अलग अलग लिख के सोल्व कर सकते हैं। इसको आप सोल्व करोगे। इसी के साथ एक्सरसाइज 6th क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट करेंगे अपने कल।